एग्जाम्पल नंबर 2, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। x प्लस वाई की जगह u लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट किया, आपके पास आ गया 1 प्लस डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें तो आपके पास आएगा डी यू ओवर डी एक्स माइनस वन इक्वल टू साइन यू प्लस कास यू। इस वन को राइट हैंड साइड पे लाके ऐड कर दे तो 1 प्लस साइन यू प्लस कॉस यू। अब यहाँ पे हमने यूज़ करनी है हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा ओवर 2 इंटू कॉस थीटा ओवर 2। थीटा की जगह यहाँ पे यू यूज़ हो रहा है। इसी तरह से कॉस थीटा का फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 1। ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है? आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई किया, 1 को यहाँ ला के माइनस किया, तो कॉस 2 थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो एंगल को हाफ किया दोनों साइड पे, सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 1। इस फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। 1 एंड माइनस 1 कैंसिल। ओके, इस स्टेप को एक्सप्लेन करने से पहले ये वाला पॉइंट देखिए कि कॉमन लेने का कंसेप्ट बेसिकली क्या होता है। कोई भी टर्म जब आप कॉमन लेते हैं तो वो दोनों टर्म में वो वाला नंबर जो है वो एक्सिस्ट करना चाहिए। अगर मेरे पास टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड वाई और मैं कॉमन लेना चाहती हूँ एक्स स्क्वायर को, तो कॉमन लेने का कंसेप्ट है कि हर एक टर्म में वो एलिमेंट एक्सिस्ट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर नहीं। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है कि हम एक्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अब देखें ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लें तो 1 प्लस वाई ओवर एक्स आता है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्सप्लेन करने का रीज़न क्या था, क्योंकि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है 2 कॉस स्क्वायर यू ओवर 2 प्लस 2 साइन यू ओवर 2 इंटू कॉस यू ओवर 2। जब आप कॉमन लेती हैं 2 कॉस स्क्वायर यू ओवर 2, यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर यू ओवर 2 गिवन नहीं है बल्कि सिंपल कॉस यू ओवर 2 गिवन है। तो आप क्या करेंगी, बिल्कुल इसी मेथड से अगर हम इस पे कॉस यू ओवर 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर यू ओवर 2 जो बाहर कॉमन आ गया, और ये कॉस यू ओवर 2 नीचे एज इट इज़, तो ये किसकी इक्वल हो गया, साइन ओवर कॉस इक्वल टू टेंजेंट यू ओवर 2। अक्सर ये वाला कंसेप्ट जो है वो रिटन फॉर्म में नहीं होता। डायरेक्टली आप क्या करती हैं कि 2 कॉस के यू ओवर 2 कॉमन, 1 प्लस साइन यू ओवर 2, एक कॉस मिसिंग है तो उसको यहाँ डिवाइड कर दिया, कॉस यू ओवर 2 हो गया, विल बी इक्वल टू टेंजेंट। अगर आप इसको ओपन करें तो यही टर्म आपके पास वापस आएगी। इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो एक कॉस इससे कैंसिल होकर वही टर्म आपके पास वापस आती है। तो ये बेसिकली एक कंसेप्ट है इसको कॉमन लेने के लिए। अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट जब हमने इसको कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 1 प्लस टेंजेंट यू ओवर 2। फिर आपने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इस टर्म को जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये 1 ओवर 2 हो गया। 1 ओवर कॉस इक्वल होता है सेकंड के। अब आप चेक करें तो नीचे फंक्शन गिवन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, और ये फार्मूला है लॉग ऑफ दैट फंक्शन का। इसको इंटीग्रेट किया, जहाँ पे u आता है उसकी वैल्यू को वापस पुट किया, तो आपका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट। इसी तरह ये लास्ट वन एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, ई पावर माइनस वाई डिवाइड डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर एक्स। इस टर्म को जब आपने यहाँ लेकर आई हैं तो ये डिवाइड होगी, और माइनस वाई जब नीचे से न्यूमरेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर में अगर ये माइनस वाई था न्यूमरेटर में आके प्लस होगा। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई। ओके, अब आपने सब्स्टिट्यूट किया x प्लस वाई को इक्वल टू यू, सेम मेथड, डिफ्रेंशिएट किया, फिर आपने इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद आपके पास कौन सी टर्म आ गई, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 की जगह आपने पुट किया डी यू ओवर डी एक्स को इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर यू।
जब आप वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगी तो ये ई पावर यू लेफ़्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो गया, डी एक्स यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। ई पावर यू न्यूमरेटर में आएगा तो किसकी इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ई पावर माइनस यू डी यू इज़ इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो ई पावर माइनस यू का इंटीग्रल होता है ई पावर माइनस यू डिवाइडेड बाय -1। एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एनी कांस्टेंट नंबर ई पावर माइनस यू। इसको इन्होंने सिर्फ क्या किया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया कि इस टर्म को यहाँ ला के ऐड कर दिया और C1 को दूसरी साइड पे ले गए तो वो -c बना और -c को इक्वल टू कांस्टेंट सपोज कर लें। u की जगह पे उसकी वैल्यू को वापस रिप्लेस किया है आपने। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि एक्सपोनेंट पे आपको वेरिएबल गिवन है। वेरिएबल को सिंप्लीफाई करने के लिए, नीचे लाने के लिए आप लॉग यूज़ करती हैं। तो लॉग अप्लाई करने के बाद ये कन्वर्ट हो गया -x + y log of e is equal to दिस कंप्लीट टर्म e power -x + y is equal to दिस थिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है कि इस टर्म को अब यहाँ लेकर ना आए, ज़रूरी नहीं कि जिस तरह इन्होंने सॉल्व किया है हम उसी मेथड को फॉलो करें। इसको एज इट इज़ यहाँ पे कंटिन्यू करें, ई पावर -x + y इक्वल टू दिस टर्म, ये एज इट इज़ कंटिन्यू रखें। फिर जब आप लॉग अप्लाई करेंगी तो ये -x + y लॉग ऑफ ई जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ये वाली टर्म एज इट इज़ यहाँ पे रहेगी, लेकिन क्योंकि आपने लॉग अप्लाई किया है तो लॉग ऑफ दैट टर्म। फिर यहाँ से -x -y था तो y वाली टर्म एक साइड पे अरेंज कर लें, x वाली टर्म को दूसरी साइड पे लेके आ जाएं। तो इस तरह भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकती हैं। तो आपकी एग्जांपल नंबर 3 भी कंप्लीट। अब आप ट्राई करें 7.3 के क्वेश्चंस को। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ईच डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हेन इनिशियल कंडीशंस आर गिवन द करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर सोल्यूशन। इन सब के जनरल सॉल्यूशंस आएंगे, लेकिन अगर इनिशियल कंडीशंस आपको गिवन है तो वही जनरल सॉल्यूशंस कन्वर्ट हो जाएंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में।